अस्सलाम स्टूडेंट्स, हमारे पास आज जो मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है। यानी इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ टर्म्स दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि कंटिन्यूइंग टर्म क्या होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और प्रोग्रेशंस के बारे में भी कुछ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कितनी टाइप्स की प्रोग्रेशंस होती हैं। तो हमारे पास दो टाइप्स की प्रोग्रेशंस होती हैं। सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे और जिससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, जिसमें हमारे पास टर्म्स के दरमियान एक कांस्टेंट डिफरेंस होता है। यानी कि जैसे हमारे पास ये एक सीक्वेंस दिया गया है 2, 5, 8, 11 और 14। तो इन टर्म्स के दरमियान एक कांस्टेंट स्पेस या एक कांस्टेंट डिफरेंस है। यानी कि 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5, 5 + 3 इज इक्वल्स टू 8, 8 + 3 11 एंड 11 + 3 14। यानी कि एक कांस्टेंट डिफरेंस हमारे पास +3 का मौजूद है, जो कि हर टर्म के बाद कंटिन्यू हो रहा है। जबकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस में हमारे पास एक कॉमन रेशियो होता है। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट हो, लेकिन एक रेशियो कांस्टेंट होता है। यानी कि 2 × 3 इज इक्वल्स टू 6 और फिर यही ×3 का एक रेशियो जो है वो आगे कंटिन्यू होता रहेगा। अब इसका मतलब ये कि 6/2 अगर हमारे पास एक रेशियो आ रहा है यानी कि 3 का, तो वो हमारे पास इक्वल होगा 18/6 के, 54/18 के और 162/54 के। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस होती हैं। आइए अब हम कुछ नोटेशंस और फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। तो जो हमारे पास सबसे पहली नोटेशन है वो है हमारे पास टी एन और यू एन, जो कि डिनोट करेगा एन टर्म को। एन इटसेल्फ जो है वो पोजीशन ऑफ द टर्म है, यानी कि 20, 21, सेकेंड, जो हमारे पास क्वेश्चन से पूछी जाएगी। फिर हमारे पास है डी, जो कि कॉमन डिफरेंस को डिनोट करता है, यानी कि किसी भी टर्म के दरमियान और उससे अगली टर्म के दरमियान जो भी डिफरेंस है वो जो है वो हमारे पास डी होता है। एल जो है वो लास्ट टर्म को डिनोट करेगा, ए जो है वो फर्स्ट टर्म को डिनोट करेगा और एस एन जो है वो सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स होगा। उसके बाद हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं। सबसे पहले हमारे पास है d इज इक्वल्स टू यू एन माइनस 1, यानी कि n टर्म और उससे पिछली वाली कोई भी टर्म। यानी कि अगर हमें निकालना है जैसे कि डिफरेंस फर्स्ट और सेकेंड टर्म के दरमियान, तो यू एन क्या होगा हमारे पास सेकेंड टर्म, और उसके बाद हम फर्स्ट टर्म को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा फर्स्ट और सेकेंड टर्म के दरमियान। फिर हमारे पास है टी एन और यू एन, यानी कि एन टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, जो कि होता है a + n-1t। तो हमें n की टर्म्स में बता देगा कि हम कोई भी नंबर अगर उसमें पुट करें तो हमें ये पता लग जाएगा कि 21st टर्म किसी भी एक सीक्वेंस की या 20 टर्म किसी भी एक सीक्वेंस की क्या होगी। अब आइए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द 20 टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2, 5, 8 एंड कंटिन्यूइंग। तो यानी कि 20 टर्म, यानी हमारे पास n टर्म का नंबर दिया गया है और हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी मौजूद है। तो a इज इक्वल्स टू 2, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है। d यानी कि कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकाल सकते हैं कि हम थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि 8 में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट कर दें और हमारे पास आ जाएगा कॉमन डिफरेंस 3 का। और फिर हम देखेंगे कि n जो है वो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि वो 20th है, यानी कि 20 टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास जो एक फॉर्मूला था n टर्म का, विच इज इक्वल टू a + n-1t, उसमें हम अपनी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो a की जगह हम डाल देंगे 2t20, यानी कि टर्म 20 इज इक्वल टू 2 + n की जगह हम डाल देंगे 20 -1 फॉर्मूले वाला है, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसको, कॉमन डिफरेंस है जो कि है 3। अब हम इसको फर्दर अगर सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 + 19 × 3 विच इज इक्वल टू 2 + 57 और t20 यानी कि टर्म 20 हमारे पास आ रहा है 59। हमने जो सॉल्व किया है उसके अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए 59। आइए देखते हैं यही इसका सही जवाब है या नहीं। यही इसका सही जवाब है। थैंक यू।